प्यारे बच्चों, आज हम संधि जानेंगे जो बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए 6-7 नंबर का पूछा जाता है। और बिहार बोर्ड ही नहीं, अदर बहुत सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और हम जानेंगे संधि होता क्या है। जिस तरह से हम लोग एड बनाते, जोड़ बनाते, जैसे 1 और 2 को जोड़ते तो 3 होता है, लेकिन इसमें क्या करते, वर्णों का जोड़ होता है। क्या होता है? वर्णों का जोड़ होता है। तो इसका डिफिनेशन होता है, दो वर्णों या अक्षरों के मेल से, दो वर्णों या अक्षरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। दो वर्णों या अक्षरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। डिफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना। दो वर्णों या अक्षरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। पहला होता है स्वर संधि। क्या होता है? स्वर संधि। दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। तीसरा क्या होता है? विसर्ग संधि। संधि कितने भेद होते हैं? 3। संधि कितने भेद होते हैं? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और सबसे पहले हम जानेंगे स्वर संधि। ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों में स्वर संधि सबसे अधिक पूछा जाता है, लेकिन सभी से रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्वर संधि से रहता है। तो स्वर संधि क्या होता है? स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वर वर्णों के मेल से, दो स्वर वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो देखिए, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। स्वर संधि कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है गुण स्वर संधि, तीसरा होता है वृद्धि गुण संधि होता है, चौथा होता है यन संधि होता है, और पांचवा होता है अयादि संधि होता है। ध्यान से समझिए, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। थोड़ा जोर से बोल सकता है, कितने भेद होते हैं? 5। कितने भेद होता है? 5। कौन कौन होता है? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयादि। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयादि 5 भेद होते हैं। ऐसे ही पूछा जाता है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? 3। संधि कितने भेद होते हैं? 3। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले स्वर संधि का पहला भेद करेंगे दीर्घ संधि, जो ध्यानपूर्वक समझना है। पहले दीर्घ संधि जानेंगे, नहीं ध्यान से समझना है दीर्घ संधि में। अब देखिए क्या है, आ हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ और री के बाद, यानी देखिए इसके बाद आ हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ और री के बाद हर्षवर आए या दीर्घ स्वर आए। दीर्घ स्वर आए, इन सभी के बाद हर्षवर आए चाहे दीर्घ स्वर आए, दोनों मिलकर क्या होता है? दीर्घ स्वर होता है। क्या होता है? दोनों मिलकर के दीर्घ स्वर हो जाता है। क्या होता है? दोनों मिलकर के दीर्घ स्वर होता है। जैसे अब सबसे पहले आपको जानना है हर्षवर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है। देखिए, जिसे बोलने में बहुत कम समय लगता है, वह वर्ण जिसे बोलने में कम समय लगता है उसे हम क्या कहेंगे? हर्षवर। जैसे देखिए, अ बोलते हैं, अ बोलने में काफी समय कम लगता है, हर्षई, हर्षऊ, और री ये क्या है? हर्षवर है। और जिसे बोलने में हर्षवर का अपेक्षा दुगुना समय लगता है या 2 मात्रा के बोध होता है उसे हम दीर्घ स्वर। यह बात कर रहा है कि अगर आ हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ और री के बाद चाहे हर्षवर आए चाहे दीर्घ स्वर आए, दोनों मिलकर क्या होता है? दीर्घ स्वर होता है। जैसे हम जानेंगे, जैसे आ धन आ, यानी आ का मेल अगर अ से करेंगे तो पता है कि इन सभी में अ है, बिल्कुल है। इसके बाद हर्षवर आया चाहे दीर्घ स्वर आया, दोनों मिलकर क्या होगा? दीर्घ स्वर होगा। यानी आ धन आ, यानी आ का मेल अ से करते हैं, क्या होता है? आ होता है। फिर अगर आ का मेल आप आ से करेंगे तब भी क्या हो जाएगा? आ होगा। फिर आ का मेल यदि आ से करते हैं तो क्या होगा? आ होगा। ठीक इसी तरह हर्षई का मेल हर्षई से करेंगे तो दीर्घई होगा, दीर्घई का मेल हर्षई से करेंगे तो दीर्घई होगा, दीर्घई का मेल दीर्घई से करेंगे तो क्या होगा?
दीर्घई होगा, हर्षौ का मेल हर्षौ से करेंगे तो दुर्गौ होगा, दुर्गौ का मेल हर्षौ से करेंगे तो क्या होगा, दुर्गौ होगा, दुर्गौ का मेल दुर्गौ से करेंगे तो दुर्गौ होगा। देखिए तो ये सब जो इतना बना है इसका कमाल है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल एक दो हम लेते हैं, जैसे देखिए विद्यार्थी, विद्यार्थी, इसका संधि विच्छेद होगा विद्या जोड़ अर्थी, क्या होगा, विद्या जोड़ अर्थी, यानी बोल सकते हैं विद्या धन अर्थी। तो विद्या बोलते हैं तो यहाँ आ का उच्चारण हो रहा है और यहाँ पर क्या है, अ है, तो यहाँ पर है आ जोड़ अ बराबर क्या होता है, आ होता है, क्या होता है, आ होता है, दोनों मिलकर यहाँ आ लग गया। नहीं, हिमालय की बात करेंगे क्या होगा, हिम जोड़ आले, हिम जोड़ आले, हिम बोलेंगे तो अ का उच्चारण हो रहा है, हिम, यहाँ अ का उच्चारण हो रहा है, फिर यहाँ क्या है, आ है, तो अ जोड़ आ बराबर क्या होता है, आ होता है, दोनों मिलकर यहाँ आ लग गया। गिरिंद का करेंगे क्या होगा, गिरि जोड़ इंद्र होगा, गिरि जोड़ इंद्र, तो यहाँ क्या है, हर्षई है, फिर यहाँ क्या है, हर्षई है, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घई। तो क्या है, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। एग्जाम्पल तो खुद आप बना लेंगे, इसमें कोई दिक्कत है कि नहीं को। दूसरा पर है अब गुण संधि जानेंगे, क्या जानेंगे, गुण संधि। अब गुण संधि देखिए आपको पहचानने का नियम तब तक आपको समझ लेना है जब तक हम मिटाते हैं। अब देखिए इसमें आपको समझना है ए, ओ और अर का उच्चारण होता है या मात्रा आता है तो कौन संधि होगा, गुण संधि। क्या पहचानना है, ए, ओ और अर, ए, ओ और अर अगर लगा है तो आपको बिना सोचे समझे जान लेना है ये गुण संधि है। क्या है, गुण संधि। कौन संधि है, गुण संधि है। तो दूसरा जानेंगे गुण संधि। गुण संधि ध्यान दीजिए, आ का मेल अगर हर्षई या दीर्घई से करते दोनों मिलकर क्या होता है, ए होता है, क्या होता है, ए। अ या आ का मेल हर्षई या दीर्घई से करते दोनों मिलकर क्या होता है, ए। फिर दूसरा है अ या आ का मेल अगर हर्षौ या दीर्घौ से करते हैं दोनों मिलकर क्या होता है, ओ होता है, क्या होता है, ओ होता है। फिर तीसरा कंडीशन है अगर अ या आ का मेल री से करते हैं तो ये अर हो जाता है, क्या होता है, अर, क्या होता है। अब देखिए ये आपको जानना जरूरी है, ये नियम है, ये ब्रह्मा शास्त्र है एक तरह से। और आपको पहले भी बताया है कि गुण संधि पहचानने की ट्रिक आपको है, अगर ए का मात्रा रहे, ओ का रहे या अर का उच्चारण हो आपको समझना है गुण संधि ही है। और कहीं ना कहीं गलती करते हैं, इसका रीजन यह है हम लोग पहचान नहीं पाते हैं कि कौन संधि है, पहचान नहीं पाते इसीलिए गलती होता है। यहां देखिए ए, ओ और अर का उच्चारण रहेगा, आराम से संधि पहचान लेंगे, कोई दिक्कत। जैसे दीर्घ संधि परे है जिसमें दीर्घ का उच्चारण होता है, नहीं परे है, हर्षोर आए चाहे दीर्घस्वर आए दोनों में क्या होता है, दीर्घस्वर होता है। कहीं ना कहीं देखने से आप पहचान जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं है, बराबर करते हैं, डरो मत लड़ो। और क्या होता है आजकल सही बात कहने वाला तो जमाना नहीं है सही कहते तो सही समझ में नहीं आता है किसी को, इसमें कोई दिक्कत है। अ या आ का मेल हर्षी या दीर्घित करेंगे दोनों मिलकर क्या होगा, ए। फिर अ या आ का मेल हर्षी या दीर्घित करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर अ या आ का मेल री से करेंगे तो क्या होगा, अर। समझने में दिक्कत है मेरे को, नहीं दिक्कत है। अब एग्जाम्पल हम लेंगे, जैसे गणेश का ले रहे हैं। अब यहाँ गणेश है, दरफरा के नहीं बनाना है, सॉल्व नहीं करने के लिए को, यहाँ ए की मात्रा है, ए की मात्रा है तो नियम आपको पता होना चाहिए। नहीं, अब किसका मेल किससे करवाएंगे तो ए होगा, पहले ये जानना जरूरी है। अब ए है तो आपको पता है अ या आ का मेल हर्षी या दीर्घी से करेंगे तब क्या होता है, ए होता है। एक चीज और ध्यान रखें, अगर लास्ट में तालम से है ना उससे पीछे दीर्घ ई लगा दीजिए, गलत कभी नहीं होगा। जैसे गणेश है तो गण जोड़ इस, क्या होगा, गण जोड़ इस। अब यहां देखिए गण बोलते हैं तो अ का उच्चारण हो रहा है, उसके बाद क्या है, दीर्घ ई है, तो दोनों मिलकर क्या बना है, ए बना है, इसमें कोई दिक्कत गलती है। अगर तालम से दिखता है तो दीर्घ ई लगा देना है बिना सोचे समझे। उमेश का, इसमें क्या होता है, उमा जोड़ इस, क्या होता है, उमा जोड़ इस होता है, क्या होता है, उमा जोड़ इस।
देखिए आ है, आ का मेल किससे कर रहे हैं, दीर्घ ई कर रहे हैं, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तब एक ही मात्रा लगा है। महोदय का कीजिए तो क्या होगा, महाजोड़ उदय, महाजोड़ उदय। अब देखिए यहाँ है ना, ओ की मात्रा आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर देखना है, अ या आ का मेल हर्षु दीर्घ करते हैं तो ओ होता है। तो यहाँ आ है, क्या है, आ है, आ का मेल किससे कर रहे हैं, और सोच कर रहे हैं, दोनों मिलकर के ओ होता है। तो यहाँ ओ लग गया है, कोई दिक्कत। देवर्षि का कर लेते हैं, एग्जाम्पल अर वाला लेते हैं, क्या होगा, देव जोड़ ऋषि, क्या हो जाएगा, देव जोड़ ऋषि हो जाएगा। क्या होगा, देव जोड़ ऋषि, देव बोलते हैं तो अ का उच्चारण हो रहा है, उसके बाद क्या है, री है, और आपको यहाँ बता दिए अ या आ का मेल रीस होता है, तो क्या होता है, अर होता है। तो यहाँ देवर्षि अर का उच्चारण हो रहा है, बोल के देखिए, बोलिए, अर का उच्चारण हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत है। अब क्या जानेंगे, वृद्धि संधि। क्या जानेंगे, वृद्धि संधि। कॉन्सेप्ट एकदम गड़बड़ है, इसमें कोई दिक्कत है, नहीं है। दिक्कत तो आप लोगों में है कि सही बात नहीं समझ पाते हैं। अब देखिए इसका ट्रिक समझ गए, पहचान सकते हैं देख करके, क्या सब रहेगा, ए ओ अर, कौन संधि हो जाएगा, गुण संधि। देख करके पहचान सकते हैं, क्या रहेगा, ए ओ अर, दीर्घ का उच्चारण होगा तो कौन होगा, दीर्घ का उच्चारण रहेगा तो समझिए दीर्घ संधि है। और आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वृद्धि संधि, उसमें क्या होगा, अ और औ का उच्चारण होगा, मात्रा लगा रहेगा। क्या रहेगा, अ और औ, क्या रहेगा, अ और औ। सचिन कुमार समझ रहे हैं आप, नहीं, लिख भी रहे हैं और बता भी रहे हैं, दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं। हाँ, पर क्या होता है, जैसे आप लोग एग्जाम देने के लिए जाएंगे, जैसे हम लोग देखते हैं कि प्रदेश जाते हैं तो मम्मी पापा जो है ना टिकिया पुड़किया बना के दे देते हैं, नहीं, रास्ते में दोस्त यार मिलते हैं, बोले तेरा की दल को रे, हमरा ये बना दल के तैना अहाँ सबके बना के दी हम, नहीं, एग्जाम में देवे तो देखते रहे आराम से, नहीं। तीसरा या वृद्धि संधि, नहीं, चलिए, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से समझते जाइए, अरे हम आए तो गम नहीं है, वृद्धि संधि है। अब देखिए इसमें क्या होता है, अ या आ का मेल क्या करेंगे, ए या ऐसे करते हैं, किसे करते हैं, अ या आ का मेल ए या ऐसे करते हैं, तो दोनों मिलकर क्या होता है, ऐ होता है। क्या होता है, ऐ होता है, ये समझ लीजिए। बहुत लोग जो है ना ए ऐ में फर्क नहीं समझ पाता है। दूसरा है अ या आ का मेल ओ या औ से करते हैं, किसे करते हैं, औ से करते, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, औ। ये तो बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। देखिए अ या आ का मेल ए या ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ऐ होगा। फिर अ या आ का मेल ओ या औ से करेंगे तो क्या होगा, औ होगा। अगर पहचाने के सवाल है तो ऐ और औ की मात्रा याद रखेंगे तो गलती हो सकता है, बिल्कुल पहचान सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल ले, जैसे देखिए एक एक, आप देखिए ऐ की मात्रा है, आंख बंद करके ऑप्शन में लगाना है। अब यहां देखना है किसका मेल किससे करेंगे तो क्या होगा, नहीं, किसका मेल किससे करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ अ या आ का मेल ए या ऐसे करते तो क्या होता है, ऐ होता है। तो यहाँ एक जोड़ एक होगा, एक जोड़ एक। अब देखिए एक बोलते हैं तो यहाँ अ का उच्चारण हो रहा है, फिर इसका मेल किससे कर रहे हैं, ए से कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर ऐ होगा। तो यहाँ ऐ की मात्रा लगी है, कोई दिक्कत। सदैव, हाँ, सदा जोड़ एव। अब यहां देखिए आ की मात्रा है कि नहीं है, इसका मेल किससे कर रहे हैं, ऐ होगा। अब एक दो एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, ये जरूरी है पहले, नहीं एग्जाम्पल तो हजारों सॉल्व कर लेंगे आप। जैसे महौज का क्या होगा, महाजोड़ ओज होता है। क्या होता है, ओज। आ का मेल किससे करेंगे, ओ से करेंगे तो क्या होता है, यहां देख लीजिए अ हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वनौषधि, वनौषधि क्या हो जाएगा, वन जोड़, वन जोड़ औषधि। अ वन बोलेंगे तो का उच्चारण होगा, अधन औ क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। अब बताए कोई दिक्कत है, संधि संधि करते रहते हैं, भारी कुछ नहीं है, मने भारी हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत। अगला बताएंगे यम संधि, बताएंगे क्या बताएंगे, यम संधि।
इतना पढ़ लेंगे 6-7 नंबर पक्का, ऐसे बार रह भी नहीं करेगा, क्या पूछेगा। बोर्ड एग्जाम वाले भी सोच के क्वेश्चन बनाएंगे, विद्यार्थी बहुत मेहनत किया है। नहीं, चौथा है यन संधि। क्या है? यन संधि। ध्यान से समझिए, इसमें क्या होता है, हर्षई दीर्घई, हर्षऊ दीर्घऊ और री के बाद भिन्सर, के बाद भिन्सर, के बाद भिन्सर, यानी हर्षई दीर्घई, हर्षऊ दीर्घऊ और री के बाद भिन्सर। नहीं कहते अगर पक्षी रहते तो आकाश में उड़ते। नहीं, अभी जो नहीं पढ़ रहा है कहता है 6 महीना और समय बचता तो खूब बढ़िया रिजल्ट लाते। नहीं, तो मौका सब खोजता है। नहीं कहते हैं कि माछी खोजता है गाँव और दुश्मन खोजता है गाँव। इसीलिए आप लोग अभी नहीं पढ़ेंगे तो बाद में पछतावा होगा। नहीं, एक टॉपिक पढ़ लेते ठीक से तो 2 नंबर और बढ़ जाता, तभी मौका है, ठीक से समझिए। अगर हर्षी दीर्घई के बाद अगर भिन्सर आता है इनके स्थान पर यह होता है, क्या होता है? हर्षई दीर्घई के बाद अगर भिन्सर आता है तो इनके स्थान पर क्या होता है? यह होता है। हर्षऊ दीर्घऊ के बाद अगर भिन्सर आता है इनके स्थान पर वह, क्या होता है? वह होता है। और री के बाद भिन्सर आता है तो इसके स्थान पर र, ये नियम है, इसमें कोई दिक्कत। हर्षई दीर्घई के बाद भिन्सर आता है तो इनके स्थान पर क्या होता है? यह। हर्षऊ दीर्घऊ के बाद अगर भिन्सर आता है तो क्या होता है? वह होता है। और री के बाद अगर कोई भिन्सर आएगा र, कोई दिक्कत। चलिए एग्जाम्पल लीजिए। चलिए, प्रत्येक बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, नहीं बार बार पूछे जाने वाले हैं। प्रत्येक है, इसका संधि विच्छेद करेंगे, प्रति जोड़ एक, क्या हो जाएगा? प्रति जोड़ एक। अब देखिए प्रति यानी यहाँ हर्षई है, आपको पता है इसके हर्षी दीर्घ के बाद क्या आएगा? भिन्सर, इसके बाद ए है, तो यहाँ ए कहीं पे है, इसके स्थान पर यह हो जाएगा, ए है तो एक ही मात्रा लग जाएगा, तो दिक्कत। अत्यावश्यक क्या हो जाएगा? अति जोड़ आवश्यक, क्या हो जाएगा? अति जोड़ आवश्यक, अति जोड़ आवश्यक यानी क्या? हर्षई है, उसके बाद क्या है? आ है, भिन्सर है, आ कहीं है इस पे, इसके स्थान पर क्या होगा? यह है, आ है तो आ की मात्रा लग जाएगा, कोई दिक्कत। उपसर्ग पढ़ते हैं उसमें नहीं दिया गया है, अक्सर विद्यार्थी गलत करता है। नहीं चले नहीं तो फिर और बताए स्वागतम क्या होगा? यहां पर देख लीजिए, हर्षु दीर्घ के बाद भिन्सर आएगा तब वह होगा। नहीं डायरेक्ट नहीं बोल दीजिए, हर्षु दीर्घ के बाद भिन्सर आएगा क्या होगा? वह होगा। तो सुजोड़ आगतम क्या हो जाएगा? सुजोड़ आगतम यानी हर्षु है, इसके बाद क्या आता है? आ आता है, भिन्सर आ रहा है, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? वो आ है तो आ की मात्रा लग जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। तो गुरी वाला एग्जाम्पल समझ लीजिए। मात्राज्ञा, अब देखिए मात्राज्ञा, री के बाद भिन्सर आता है तब क्या होता है? र, क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद? मातृजोड़ आज्ञा, क्या हो जाएगा? यहां री है, री के बाद क्या आ रहा है? आ, यानी भिन्सर आ रहा है, तो इसके स्थान पर क्या होगा? र होगा, क्या हो जाएगा? आ है तो आ की मात्रा लग जाएगा, उससे होता है त जोड़ र बराबर होता है तरा, क्या होता है? त जोड़ र बराबर। इसमें बताए कहीं दिक्कत है? हमारे तो गमले में है। यस सर, देखो अरे मेरे रहते डर करेगा तो वो कहता है यस सर। अब 5वां करेंगे, अयादी संधि पढ़ेंगे। नहीं सबको नष्ट नाबूद कर देंगे क्वेश्चन को। नहीं 5वां कौन है? अयादी संधि। 5वां है अयादी संधि। नहीं अब इसको देखना है क्या कह रहे हैं, पढ़ लेंगे तो मुट्ठी में नंबर हो जाएगा। नहीं अब देखिए इसमें क्या होता है? ए ओ औ के बाद भिन्सर, उसी तरह है यम संधि की तरह, के बाद भिन्सर, के बाद, इसमें कोई दिक्कत? ए ओ के बाद अगर भिन्सर आएगा तो क्या होगा? यदि पक्षी रहते तो आकाश में उड़ते। नहीं तो ए के बाद अगर भिन्सर आएगा तो इसके स्थान पर क्या होगा? आई होगा, क्या होगा? आई के बाद अगर भिन्सर आएगा तो इनके स्थान पर, आई के स्थान पर आई। ओ के बाद भिन्सर आएगा तो क्या होगा? अब होगा। औ के बाद भिन्सर आएगा तो अब होगा। ध्यान से एग्जाम्पल समझते जाइए।
इसमें कोई दिक्कत? जैसे देखिए सबसे पहले पवन से लेते हैं, पवन। अब देखिए पवन है, इसका संधि पो जोड़ अन होता है। क्या होता है? पो जोड़ अन। अब ध्यान से समझिए, यहाँ क्या है? ओ है, ओ के बाद क्या है? आ आया है, ओ के बाद। अब यहां देखिए ओ के बाद अगर भिनसर आया है तो क्या होगा? इसके स्थान पर क्या होगा? अब होगा। जैसे देखिए पवन, ऐसे लिखते हैं प जोड़ अ जोड़ व जोड़ और न होता है। अब यहां आ गया, कोई दिक्कत? इसी में पावन का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पौ जोड़न। क्या हो जाएगा? पौ जोड़न। यानी अ के बाद भिनसर आएगा तो आब होगा। नहीं, यहाँ अ है, अ के बाद अ आ रहा है, इसके स्थान पर क्या होगा? आब होगा। तो यहाँ आ की मात्रा है वह है, अब आ गया। कोई दिक्कत? नयन का कीजिए, ने जोड़ अन। नहीं नहीं, ने जोड़ अन क्या होता है? ने जोड़ अन क्या हो जाएगा? यहाँ ए है, ए के बाद भिनसर आ रहा है। देखिए ए के बाद भिनसर आता है, क्या आता है? ए होता है। यहाँ अगर लिखेंगे तो न जोड़ अ जोड़ य जोड़ और न, यहाँ अ आ रहा है, यहाँ अ छुपा हुआ है। कोई दिक्कत? नायक का करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए ए के बाद क्या आता है? भिनसर तो क्या आता है? आय। यहाँ देखिए आय तो इसे ऑलरेडी दिख रहा है, क्या हो जाएगा? नई जोड़ अक। क्या हो जाएगा? नई जोड़ अक। पावा का करेंगे तो पो जोड़ अक हो जाएगा। इसमें बताइए दिक्कत है कि नहीं? मन का